बांस की लकड़ी का एनिमल ट्रेन। एक घने जंगल में एक चोर हाथी रहता था और उसे किसी दूसरे का सामान चुराने में बहुत मजा आता था। हाथी सोचता है, अरे उस हिरन ने साइकिल खरीदी, खरगोश और बंदर ने केले और गाजर ढेर सारे जमा किए हैं। मैं ना ये सारी चीजें चुराकर किसी दूसरे जंगल जाता हूँ, पर इतना सारा सामान एक साथ कैसे ले जा पाऊंगा। हाथी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बांस की ट्रेन बनाने का आइडिया आता है। तभी वो जंगल से बांस तोड़ने लगता है और बांस तोड़ते वक्त खरगोश वहां आ जाता है। बांस उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी वो उछलकर दूसरी ओर कूदता है और खरगोश हाथी से कहता है, अरे हाथी भैया, जरा देख के, अभी मैं बांस के नीचे ही आने वाला था। तो तुम ही जरा देख कर चल लो ना। पर जिसे हमेशा चोरी करने की आदत हो, वो भला आज ये काम क्यों कर रहा है? अरे ओ खरगोश, तुमको क्या, मुझे ताने मार रहा है? वैसे मैं बांस की लकड़ी की ट्रेन बनाने जा रहा हूँ। हाथी के ऐसा कहते ही खरगोश चकित हो गया। क्या, हम सब जानवरों के लिए बना रहे हो बांस की लकड़ी की ट्रेन? वाह वाह, लगता है कि तुम तो सुधर गए। अच्छी बात है। हाँ, देखते रहो मैं क्या करता हूँ। तुम सबको घुमाता हूँ या तुम्हारे सामने से गायब हो जाता हूँ। इस तरह से हाथी मनी मन सोच रहा था। खरगोश वहाँ से चला जाता है। हाथी बांस की ट्रेन बनाने का काम शुरू कर देता है। एक ही दिन में हाथी ने अपनी बांस की लकड़ी की ट्रेन बनाकर तैयार कर ली। किस समय ही हाथी हिरन के घर से चुपके से जाता है और उसकी साइकिल चुराता है। हिरन की साइकिल चुराने के बाद वो बंदर के घर जाता है, जहाँ पर सारे केले रखे हुए थे। बंदर के सारे केले के गुच्छे चुराकर वो ट्रेन के दूसरे डिब्बे में रखता है। इस तरह से हाथी हिरन की साइकिल, गन्ने, गाजर और केले चुराकर सब कुछ ट्रेन में रख देता है और अपनी बांस की ट्रेन में रखकर चला जाता है। तब हाथी सोचता है, चलो मेरा काम तो हो गया, अब यहाँ से अपनी ट्रेन में भाग जाता हूँ, किसी को खबर लगने से पहले। हाथी ऐसा कहकर चुराया हुआ सामान अपने साथ बांस की ट्रेन में जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने लगता है। तभी सारे जानवर अपने अपने सामान के लिए परेशान हो जाते हैं। खरगोश, बंदर, लोमड़ी और हिरन एक जगह पर जमा होते हैं, अपने अपने चीजों की शिकायत करने लगते हैं। तब बंदर कहता है, अरे एक साथ हमारी चीजें चोरी किसने करी होंगी? मैंने कितनी मेहनत से केले जमा किए थे, सारी मेहनत पानी में चली गई। और किसने? हाथी के सिवा ये कौन कर सकता है? उसी ने हमारी गाजर चुराई होगी। हाय रे मेरी प्यारी साइकिल, एक दिन भी नहीं उसे चला पाया और वो हाथी का बच्चा उसे ले गया। पर खरगोश, तुम्हें कैसे पता? हो सकता है कि हाथी ने चोरी ना किया हो। अरे हाथी के सिवा और कौन इस जंगल में चोर है? वो कल ही बांस की ट्रेन बनाने के बारे में बात कर रहा था मुझसे। हाँ खरगोश, तुम सच कह रहे हो, मैंने भी देखा था हाथी को ट्रेन बनाते हुए। हमें जल्दी से पकड़कर उससे सारा सामान लेना होगा, कहीं वो ट्रेन से बैठकर दूर ना निकल जाए। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक तोता आता है और कहता है, तुम सब बस बातें करते रहना, तुम्हारा सामान तो गया। हाथी दूसरे जंगल जा रहा है, वो उत्तर दिशा की ओर है, जाओ जल्दी, तुम उसे पकड़ सकते हो अभी। तोते के ऐसा कहते ही वो चारों उत्तर की दिशा की तरफ भाग लिए। एक जगह पर हाथी विश्राम करने के लिए रुका था, इसलिए वो चारों उस हाथी को ढूंढ लेते हैं। हाथी अपनी ट्रेन लेकर चलने लगता है, उससे कुछ पता ही नहीं रहता कि वो चारों भी आए हुए हैं। चलती ट्रेन में चढ़कर बंदर हिरन की साइकिल उसे दे देता है। हिरन साइकिल को पाकर खुश हो जाता है। धन्यवाद बंदर भाई। उसके बाद बंदर खरगोश को गाजर देता है, फिर लोमड़ी को उसके गन्ने और खुद के केले का गुच्छा हाथी की ट्रेन से निकाल लेता है। वो सारे हाथी की ट्रेन को बाय बाय करते हैं। बाय बाय हाथी भैया, आप जब भी अपनी बांस की ट्रेन को खाली देखोगे मजा आएगा।
हाथी अपनी ही धुन में मगन था। उसे ये पता ही नहीं था कि ट्रेन कब की खाली हो चुकी है। वह दूसरे जंगल पहुंच जाता है। ट्रेन को रोककर जब वो अपनी ट्रेन को देखता है तो चकित रह जाता है। अरे, मेरी ट्रेन के सारे सामान कहाँ चले गए? हाथी ऐसा कहकर बहुत उदास हो जाता है। उधर खरगोश, हिरण, लोमड़ी और बंदर अपनी चीजें वापस पाकर बहुत खुश होते हैं और चोर हाथी फिर से जंगल ना आ पाए इसकी खबर पूरे जानवरों को देते हैं। डायमंड एलिफेंट। 3 हाथी दोस्त वीकेंड मनाने जा रहे थे। मस्त बातें करते हुए, गाते गुनगुनाते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर वो पहुंच गए। छोटी सी पहाड़ी से गिरता हुआ पानी जिसने खूबसूरत झरने का रूप ले लिया था। तीनों हाथी उसे बस देखते ही रह गए। ये कितना खूबसूरत नजारा है। मैं तो झरने के नीचे जाने के लिए कब से रुका हूँ। तो किसने रोका है? चलो मस्ती करते हैं। फन टाइम शुरू होता है अब। अरे सुनो, तुम घर पर बता के आए हो ना, हम यहाँ पर छोटी सी पिकनिक मनाने आए हैं। तू फिर से शुरू हो गया। अरे एंजॉय करना। अगर घर पर बताते तो हमें इस जगह पर आने नहीं देते। देखना, बाहर एक बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। फिर हम यहाँ पर चुपके से आए हैं और सुन, कुछ नहीं होता। मस्त झरने के नीचे नहाते हैं और लंच और स्नैक्स खा के फिर आराम से घर को चलेंगे। चल अब बोर मत कर, मैं तो जा रहा हूँ टुपकी मारने। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। खैर, मैं भी जाता हूँ इनके साथ साथ। तीसरा हाथी अपनी मम्मी से बहुत डरता था। अपने दोस्तों के साथ चुपके से आ गया था। थोड़ी देर के लिए सभी सब कुछ भूलकर झरने में एंजॉय करते हैं। गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे। पानी में इतना सारा वक्त, इतनी मस्ती, इन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। अरे, हमारा तीसरा दोस्त कहाँ चला गया? इसे कहा था ना अपने साथ ही रहना। अरे हाँ यार, अगर वो कहीं गया इसकी मम्मी हमें खा जाएगी। तू चुप कर, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर। और चपर करके मेरा टेंशन मत बढ़ा। हाँ, चल चल चल। दोनों अपने दोस्तों को ढूंढने खोज के लिए निकल जाते हैं। पानी में तो उन्हें नजर ही नहीं आता है, इसलिए पानी से बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। उसका नाम पुकार कर उसे आवाज लगाते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों परेशान हो जाते हैं। अभी तो अंधेरा होने वाला है। ये उल्लू नहीं मिला तो हम तो गए। तू फिर से शुरू हो गया। चल दोबारा चलते पानी में, और इस बार जो वो चट्टान दिख रही है ना, उधर तक चलते हैं। ठीक है, पैनिक मत हो, मिल जाएगा। इस बार दोनों झरने के और भी पास जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं, ये क्या? इस झरने के पीछे तो एक बड़ी सी चट्टान है। और वो क्या? लगता है ये खुफिया जगह मालूम पड़ती है। वो देख, वो कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे भी। चलो ध्यान से आराम से अंदर जाकर देखते हैं। दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये देख, अपना घोचू यहाँ खड़ा है। तुझे कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। तू यहाँ किससे पूछ के आया? तुझे हमारी आवाज सुनाई नहीं दी? मैं जब स्विमिंग कर रहा था, अचानक से एक लाइट मेरी आंखों में पड़ी। देखा तो एक खुफिया रास्ता था। मैं तुम लोग को बुलाने वाला था, पर तब तक इस डायमंड को देखकर मैं सब भूल गया। सब छोड़ो, ये देखो, एक सुंदर सा डायमंड। इसकी चमक तो देखो। तीनों इस डायमंड की चमक में खो जाते हैं। इन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। भागो। भागो क्या? इतने बड़े खजाना हाथ लगा, इसे छोड़कर कैसे भागेंगे? बराबर है। एक काम कर, तू इस डायमंड को अपने मुंह में छुपा ले। मम्मी जो भी तुझसे सवाल पूछेगी उसका जवाब हम दे देंगे, ठीक है? तीनों उस खुफिया गुफा से बाहर आते हैं। उसकी मम्मी गुस्से होकर सवाल पूछती है। बस वो मुंडी हिलाकर हाँ या ना में जवाब देता है। वो बेचारा इतना डर जाता है कि डर के मारे डायमंड निगल जाता है। पर तभी ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताता और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन तीनों दोस्त उसके घर पर मिलते हैं। वाह मेरे घोचू, कल क्या सिचुएशन संभाली तूने।
अब देर मत कर, चल वो डायमंड निकाल। हाँ हाँ जल्दी निकाल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। तूने तेरी मम्मी को तो नहीं बताया ना? अरे ऐसी मूर्ति बनकर क्यों बैठा है, कुछ तो बोल। वो दोस्तों, मैं कल डर के मारे डायमंड निगल गया। क्या? क्या? अब क्या होगा? अब क्या, कल सुबह तक वेट करते हैं। हे भगवान, तू सही में घोचू ही है। अब तू क्या देख रहा है, चल जल्दी जा केले लेकर आ। अब ये सब भी करना पड़ेगा इस घोचू की वजह से। लाता हूँ। इतने सारे केले खाकर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, और अब इन दोनों दोस्तों ने गुस्से में अपने दोस्त का नाम बदलकर डायमंड एलिफेंट रख दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सामने आने वाली हर मुसीबत से निपटने के लिए अपने नाक कान आंखें सब खुली रखो, वरना मुसीबत तुम्हें निगल जाएगी। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।